Guys, welcome back to my channel. Welcome to another video, and today's video is about aviation terms, aviation vocab, whatever you say it. So I'm gonna teach you some words that you often hear when you're traveling or when you're talking with your aviation background friends, और वो कुछ ऐसे words use करते हैं जो आपके ऊपर से निकल जाता है, आपको समझ में नहीं आता उसका क्या मतलब है. तो let's start. मतलब today's video is going to be a little informative, educational and all of that. So I'll just start without further ado. So the first word is turbulence. Some of you may know it. It's very common. जब कभी भी वेदर ख़राब होता है हमारा फ़्लाइट में, तो आपने सुना होगा फ़्लाइट अटेंडेंट्स को अनाउंसमेंट करते हुए कि वी आर एक्सपेक्टिंग टर्बुलेंस, सो प्लीज़ कीप योर सीट बेल्ट फास्टन्ड. टर्बुलेंस इज़ बेसिकली जब हमारा एयरक्राफ्ट वेदर में से जा रहा होता है, ख़राब वेदर में से, तो एयरक्राफ्ट थोड़ा हिलता है, एयरक्राफ्ट मूव करता है थोड़ा, तो उसको टर्बुलेंस बोलते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. हाँ, कभी कभी जब सीवियर हो जाता है तो हम लोगों को भी डर लगता है, बट अदरवाइज इट्स वेरी नॉर्मल. सेकेंड वर्ड इज़ बे. बे वो होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है, बेसिकली पार्किंग फॉर एयरक्राफ्ट. जैसे कि आपने देखा होगा गेट नंबर्स होते हैं जहाँ से आप बोर्डिंग करते हैं, तो वैसे ही बे नंबर्स भी होते हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए तो रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि उनको तो एयरलाइन ही डायरेक्ट पहुंचा देता है एयरक्राफ्ट तक, आइदर विद एरो ब्रिज या फिर कोच के साथ में, अगर एयरक्राफ्ट दूर किसी बे पे होता है तो. बट ये हमारे लिए जो एयरलाइन स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू एंड कैप्टन्स, हमारे लिए रेलिवेंट होता है, क्योंकि हमें खुद वहाँ जाना होता है. हमारे ड्राइवर्स को हम बताते हैं कि बे नंबर 43 पे ले चलो, तो दैट्स वाई इट्स रेलिवेंट फॉर अस, बट आपके लिए इट्स लाइक गुड टू नो. थर्ड वर्ड इज़ स्टैंड बाय. अगर आपके कोई पायलट या फिर कैबिन क्रू फ्रेंड्स हैं तो आपने कई बार उनको बोलते हुए सुना होगा कि आज मैं स्टैंड बाय पे हूँ. नहीं, मेरा ऑफ नहीं है, बट मेरा स्टैंड बाय है. लाइक जैसे कि मेरा आज स्टैंड बाय है सुबह 4 बजे से 12 बजे तक. If someone reported sick and the scheduling team needs another crew, so they can pull me out, but 4 बजे से 12 बजे तक की फ़्लाइट के बीच में ही वो कर सकते हैं मुझे पुल आउट. तो ये मतलब होता है स्टैंड बाय का, कि अगर किसी ने रिपोर्ट से किया या उनको कोई लास्ट मिनट क्रू रिक्वायरमेंट हुई तो दे कैन कॉल मी, अदरवाइज़ इट्स लाइक एन ऑफ ओनली. बट स्टैंड बाय अगर आपका है तो आप आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि सम ऑफ़ यू मे नो दैट हमारा एक ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट होता है पायलट्स का और कैबिन क्रू का बिफोर अ फ़्लाइट. हम 12 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से अल्कोहल या कुछ भी ऐसा कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज़ पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारे हाथ में होती है एंड ऑल ऑफ दैट. तो स्टैंड बाय इज़ ऑल्सो लाइक दैट, क्योंकि आपको फ़्लाइट पे बुला सकते हैं, तो यू नॉट कंज्यूम अल्कोहल. फोर्थ वर्ड इज़ लेओवर. ये भी आपने सुना होगा कि आज मेरा लेओवर है कोलकाता में, आज मेरा दिल्ली लेओवर है. लेओवर का मतलब ये होता है कि लाइक हमारी जो फ़्लाइट्स होती हैं ना, हम दिन में एक फ़्लाइट नहीं करते, हम दिन में 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं. इट्स लाइक जैसे आज मैंने ऑपरेट किया जयपुर बैंगलोर, बैंगलोर जयपुर, तो मैं 2 सेक्टर करके वापस आ गई. कभी कभी ऐसा होता है कि हम वापस अपने बेस पर नहीं आते हैं और हमें दूसरी सिटी में स्टे दिया जाता है होटल में. हमारी कंपनी की तरफ से होता है खाना, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, तो उसे हम लेओवर कहते हैं कि योर स्टे इन अ डिफरेंट सिटी इज़ कॉल्ड अ लेओवर. ओके, लेट्स नाउ जस्ट फॉरगेट द काउंटिंग. 5, 6, 7 सब एक साथ होने वाला है. अब मैं आपको बताऊंगी फेजेस ऑफ फ़्लाइट के कौन कौन से फेजेस होते हैं. सो द स्टार्टिंग फेज़ इज़ टैक्सी. जब एयरक्राफ्ट अपने बेस से चॉक्स ऑफ, अच्छा ये भी समझाना पड़ेगा चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ क्या होता है. Oh my god, let's just not go there, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. maybe next time I'll explain chocks on chocks off. तो जब एयरक्राफ्ट अपने बेस से निकल के टेक ऑफ करने के लिए जाता है, मतलब जब हम ऑन ग्राउंड ही होते हैं, तो उसे हम टैक्सी कहते हैं कि एयरक्राफ्ट इज़ टैक्सिंग. ठीक है, उसके बाद हमारा टेक ऑफ हो जाता है, जब हम हवा में उड़ जाता है ज़मीन से, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइंब, कि एयरक्राफ्ट इज़ क्लाइंबिंग. फिर एक फ़िक्स्ड ऑल्टीट्यूड पे जाके एयरक्राफ्ट क्लाइंब करना बंद कर देता है और वो
ऐसे की जगह ऐसे ही जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रूज़। एयरक्राफ्ट इज़ क्रूजिंग। कई बार आपने कैप्टन्स को अनाउंस करते हुए सुना होगा कि वी आर क्रूजिंग एट 37,000 फीट, या सो दैट इज़ द क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो क्रूजिंग के बाद जब हमें लैंड करना होता है तो फिर हम डिसेंट करते हैं, ठीक है। क्लाइंब, क्रूज़, डिसेंट के बाद जब हम लैंड करने वाले होते हैं तो उसे बोलते हैं अप्रोच, कि हम अप्रोच कर रहे हैं लैंड होने के लिए एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे। ओके, देन अप्रोच के बाद लैंड कर जाते हैं हम लोग। लैंडिंग के बाद अगेन टैक्सी। जब एयरक्राफ्ट इज़ ऑन द ग्राउंड एंड इट्स मूविंग तो उसको टैक्सी बोलते हैं। डजेंट मैटर कि टेक ऑफ से पहले वाला टाइम है या लैंडिंग के बाद वाला टाइम है, दोनों को हम टैक्सी बोलते हैं। अब मैं आपको हमारे ही थोड़े से सिनोनिम्स बता देती हूँ। हमें एयर हॉस्टेस भी बोलते हैं, हमें कैबिन क्रू भी बोलते हैं, हमें कैबिन अटेंडेंट भी बोलते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट भी बोलते हैं, स्टूवर्डेस आई कैनॉट ओके, हाँ वो भी बोलते हैं स्टूवर्डेस, इट्स स्टूवर्डेस, द आर इज़ साइलेंट। हाँ, तो वो भी बोलते हैं। ऐसे ही लाइक अपना एयरबस का बता रही हूँ मैं। हमारे जो फ्लाइट डेक क्रू होता है उसमें 2 पायलट्स होते हैं। तो जो सीनियर कैप्टन होता है, सीनियर पायलट होता है, उसको कैप्टन बोलते हैं, और जो जूनियर होता है उसको फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं। कैप्टन हमारा लेफ़्ट साइड में बैठता है एंड फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठते हैं। तो बाकी बोइंग में आई थिंक द बिगर एयरक्राफ्ट्स द मोर द नंबर ऑफ पायलट्स एंड कैबिन क्रू। मैं अपना एयरबस का बता रही हूँ। हमारे में 2 होते हैं। अदर देन दैट आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो। और सी यू नेक्स्ट टाइम सून विद अनदर वीडियो। ओके, बाय बाय टिल देन।